सर्कस के गेट पर और एंट्री पर ही उसका अपना काउंटर था और उस पर वो अपनी चुटकुली सुनाना, एक्शन करना। उसने आए हुए लोगों को जब तक वो टिकट ले रहे हैं, जब तक लाइन में लग रहे हैं, तब तक जो भीड़ इकट्ठी है उनको उसने बढ़िया एक जोक सुनाया, चुटकुला सुनाया। ऐसा चुटकुला सुनाया, ऐसा जोरदार कि सब लोग हा 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 करके हंस पड़े। इतनी हंसी आई कि पेट दुखने लगा। जोकर को भी थोड़ी खुशी हुई। और एक बात है, कभी भी अगर आप जोक सुना रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, तो सुनाने वाले को नहीं हंसना चाहिए। अब सुनाने वाले आप खुद ही हंसे जा रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं पड़ रहा है कि कुछ बोल रहा है कि हंस रहा है। सुना करके वो चुप हो गया। लोग भी लोटपोट होकर के थोड़ी देर में शांत हो गए। लोगों ने कहा फिर से एक बार और। उसने फिर से वही चुटकुला सुनाया। अब की बार भी लोग हंसे, लेकिन पहले की तरह लोटपोट नहीं हुई। उन्होंने कही एक और दूसरा कोई, लेकिन उसने दूसरा और सुनाने की बजाय फिर से वही सुनाया। अब की बार लोग, एक चुटकुले से आप कितने बार हंसा सकते हो? एक बार और ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे मुंह बनाया कि तेरे को कुछ और नहीं आता क्या? फिर आग्रह किया कि भाई इससे हटके कुछ और आता हो तो फिर से सुनाइए कुछ और। फिर उसने यही चुटकुला सुनाया। सुनकर के लोग थोड़े तैस में आ गए। एक ही बात सुनते रहेंगे, कुछ दूसरा आता है कि नहीं? उसने कहा भाई, जब एक ही चुटकुला तुम्हें बार बार हंसा नहीं सकता, एक चुटकुला तुम्हें एक बार हंसाया, दो बार हंसाया, जब एक चुटकुला तुम्हें बार बार हंसाता नहीं है, तो एक दुख तुम्हें बार बार रुलाता क्यों है? मेरे इस एक्शन के पीछे शिक्षा है। मैं चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार भी वही सुना रहा हूं तुमको, लेकिन उसके पीछे मैं कहना ये चाहता हूं कि जब एक ही खुशी तुम्हें बार बार खुश नहीं करती है, तो एक ही दुख के पीछे तुम हमेशा रोते क्यों? बोलो। लोगों ने कहा बात तो सही है। जब हम एक खुशी को बार बार नहीं मनाते रहते हैं, तो एक ही दुख को बार बार क्यों याद करके रोते रहते हैं? हाय काका जी चले गए, हाय दादाजी चले गए, हाय फिर अगले हफ्ते, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अमुक रिश्तेदार आया, तमुक रिश्तेदार आया, पड़ोसी आया, हाय 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 हाय। अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, आप बंद करो। क्यों? ये सारी अस्थाई पर्याय हैं। इसके पीछे दुखी होने से, चिंतित होने से हाथ कुछ नहीं लगता है, दिमाग खराब होता है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछे कौन कहे? जो हाथ बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे? जो तीर धनुष से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे? कौन कर सकता है जी? कभी कभी दादा लोगों को शिकायत होती है छोकरों की डिजाइन देख करके। मुंबई में हम थे, सरदारी लाल जी बड़े अच्छे श्रावक थे, और अपनी उम्र में 70-75 में उनकी सिर पर सिर्फ झालर बाकी थी। एक दिन पता नहीं किस मूड में आए और एक लड़के ने अच्छे झब्बा, उसने नमस्कार किया और जुल्फें यूं करके और बोले, महाराज एक दिन मेरे भी ऐसे ही बाल हुआ करते थे। एक जमाना था जब मेरे बाल ऐसे थे। ज्ञानी, बीती हुई पर्यायों का रोना रोने की बजाय भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने का वर्तमान में विचार करो। हो गया सो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते हो। नकली बिग पहन सकते हो,
और आप क्या समझते हो कि किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि नकली है? किसी को मालूम नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इनको मालूम। देखना। अच्छा, अब इसे हम इस तरह से समझें तो क्या हमारी जो पहले की युवावस्था थी वो वापस आ जाएगी? नहीं। बुद्धिमानी इसमें है कि शरीर जैसे चल रहा है, मन जैसे ढल रहा है, देह जैसे बदल रहा है, इस सब चीज़ों के बीच में एक धर्म ध्यान को नित्य करते रहो, ताकि आपको एक चिंतन को, मन को एक सुकून रहे कि मैं सही दिशा में जा रहा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पापों से पुण्याई घटे। पाप करने से पुण्य घट जाता है, ऐसा किसने कहा? कह गए श्री महावीर। पुण्याई नहीं घटना चाहिए। बहुत सारा दूध है, तपेला भर दूध है, और दूध में आधा नींबू निचोड़ दिया जाए, क्या होगा? महाराज जी, छेना बन जाएगा। छेने के रसगुल्ले बनेंगे, फिर मम्मी बनाएगी। ये बात की बात है। पहली बात ये कहलाएगी कि दूध खराब हो जाएगा। अच्छा, दूध खराब होने पर, दूध फटने पर वही लोग रोते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता। लेकिन हम इसमें कहना ये चाहते हैं, इतना सारा पुण्य है, कभी धोखे से अगर पाप का एक नींबू पड़ गया तो उसको छिन्न भिन्न होने में देर नहीं लगती है। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन को सही दिशा में लेके चलना। ज्ञानियों, विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है, और अविश्वास भगवान को भी पत्थर बना देता है। इसलिए विश्वास, श्रद्धा, विश्वास के साथ श्वास है। मतलब आपकी श्वास चल रही है, वो तभी चल रही है जबकि आपको विश्वास है। जीवन में विश्वास नहीं है तो श्वास भी नहीं है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रखें, धर्म ध्यान करें, जीवन को एक मंगल और पवित्र दिशा में लेके चलें। भर दे झोली खाली, मेरे बाबा तेरे दर से न जाऊंगा खाली। अब तो भर गई होगी, अब चलो। ज्ञानियों, ताकत आवाज में नहीं, सोच में होना चाहिए। ताकत आवाज में नहीं, सोच में होना चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हमारे विचारों में, हमारे सोच में वो सामर्थ्य होना चाहिए। हमारे विचारों में ताकत होना चाहिए, आवाज में नहीं। आवाज तो कुत्ते की भी जोरदार होती है, लेकिन कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग पसंद करते हैं। घर में कभी कोई जोर से चिल्लाता है और ऐसे समझता है कि सब लोग मेरे से कितना डरते हैं, मेरी आवाज से कितना डरते हैं, लेकिन उसका एक भ्रम है। एक ऐसा माहौल बनता है कि सब लोग उससे दूर दूर रहने लगते हैं, और जब वो चिल्लाता है तो सब लोग अपना कान बंद करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। न उसके प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित करता है और न उसकी बातें सुनने के लिए कोई तत्पर होता है। इसलिए ये ना समझें कि कोई जोर से चिल्लाएगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। कम बोलें, काम का बोलें। आवाज में नहीं, विचारों में दम होना चाहिए, और ऐसे बोलें कि जब आप बोलें तो लोग सुनने को तैयार हो जाएं, और ऐसा ना हो कि वो इंतजार करें कि कब बोलना बंद हो जाए।
एक कंपनी में एक नया युवक आया, नौजवान, और वह देख रहा है कि 55 साल के बाबूजी हर काम में एक सलीका रखते हैं। गेट पर कोई भिखारी भी दिखा तो अपने टिफिन में कुछ है तो देने की कोशिश करते हैं, और कहीं कुत्ता भी घुस आया है तो उसे सलीके से और प्रेम के साथ बाहर निकालते हैं, ना कि डंडे मार के। पहली बार आया है और देख रहा है, उसे थोड़ी रुचि पैदा होती है कि देखें और क्या करते हैं। ऑफिस से बाहर निकलते हैं काम पूरा होने पर और बस पकड़ते हैं, जाएंगे अपने घर। बुजुर्ग के लिए, 55 साल के बाबूजी के लिए एक सीट मिल जाती है, बैठ जाते हैं। वो भी बैठता है, उसके लिए भी एक सीट मिल जाती है। जब नजर रखता है कि करते क्या है, इतना सरल, इतना सहज, निरंतर काम, और उसमें भी कोई झुझलाहट नहीं। आज सवेरे से देख रहा हूं 8 घंटे हो गए, एक बेहतरीन इंसान। इतने में एक 70 साल के बुजुर्ग आए, 80 साल के, जिनके हाथ कांप रहे हैं, हाथ में लाठी लिए हुए हैं, जैसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। उसने हाथ पकड़ा और कहा, काका जी यहाँ आके बैठ जाइए। खुद अपनी सीट से खड़ा हो गया और सीट खाली कर दी। अगला स्टेशन आते ही वो उतर गए, वो बैठा। बैठते 2 मिनट, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ कि उनके उतरने के बाद ही एक लेडीज भी गाड़ी में चली। बस में एक महिला आई जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा है, बड़ा सारा थैला है, और बच्चा रोई जा रहा है, और उससे मालूम पड़ता है कि एक सामान्य वर्ग की ही महिला है। गाड़ी चली, उसके लिए कोई सीट नहीं मिली। वो फिर खड़े हुए और कहा, बेटा यहाँ आके बैठ जाओ, इस सीट पर एक आके बैठ जाओ, खुशी से अपनी जगह पहुंच जाओगे। फिर सीट खाली कर दी। वो नवयुवक देखता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हैं, खुद भी 55 साल के हैं, इनको भी आराम से बैठ जाना चाहिए। फिर गाड़ी चली, अगला स्टेशन आया, वो भी उतर गया। जैसे वो अपने स्टेशन पर थोड़े बैठे और अपने स्टेशन पर उतरे, वहां एक भिखारी भीख मांग रहा है। उन्होंने पूछा कि भाई तूने कुछ खाया? उसने कुछ नहीं खाया, मांगता हूं लोग देते ही नहीं है। कुछ खाएगा? बहुत भूख लगी है, आप जो कुछ दे देंगे दिला देंगे। और उन्होंने पास से ही कुछ खरीद करके फल उसको दे दिए, और खाओ। नवयुवक ने पूछा कि क्या ऐसा आप रोज करते हैं, और आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है, ऐसा करने से मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्या आप रोज करते हैं? हाँ, ऐसा मैं रोज करता हूं, मेरी आदत में है कि मैं किसी का भी कुछ अच्छा करूं, और कुछ अच्छा करता हूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, गुड फील होता है। मैं इस कंपनी में बरसों से काम कर रहा हूं, छोटी सी क्लर्क की नौकरी है, थोड़ी सी तनख्वाह है, उसमें पूरा परिवार चलता है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबकी पढ़ाई है, सबकी ट्यूशन्स है, सारी चीजें। और जितना कमाता हूं सबका सब महीने में आराम से खत्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं। और ऐसे में मैं कोई दान नहीं कर पाता हूं, ऐसे में मैं कोई शांति धारा की बोली नहीं ले पाता हूं, ऐसे में किसी जिनालय के लिए दान नहीं कर पाता हूं। ख्वाहिश रहती है, भावना रहती है, कुछ बड़ा करूं, कुछ स्कूल बनवाऊं, कुछ यात्रा करूं। लेकिन एक दिन गुरुदेव के प्रवचनों में सुना कि अगर बड़ा नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में छोटा छोटा करते रहना। आज 30 साल हो गए, तब से लेकर के मैं हमेशा छोटे छोटे ऐसे काम करता रहता हूं और छोटे छोटे दान करता रहता हूं, और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रंज नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा दान नहीं कर पाता। मैं छोटा छोटा करके भी
शुभ काम करके भी अपने परिणामों को प्रशस्त रखता। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे सामर्थ्य भी कभी मिले कि मैं हजारों लोगों को एक साथ भोजन करा पाऊँ, जिनालय बनवा पाऊँ, शांति धारा करा पाऊँ। और जो कर रहे हैं, करा पा रहे हैं, वो अनुमोदना के, धन्यवाद के पात्र हैं। आप विचार कर सकते हैं कि एक साधारण इंसान की इतनी बढ़िया सोच हो सकती है। कई बार लोग सोचते तो अच्छा है, लेकिन वह अच्छा सोचने में दुखी हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी एक इंसान ऐसा हो सकता है कि जो ये सोच रहा होगा कि मैं भी बहुत बड़ी बात प्रक्षालन की बोली लूँगा, मैं ले लेता, लेकिन क्या करें, हे भगवान तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, हे भगवान मुझे कुछ मिला ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं और अपने भाग्य को भी ज़्यादा नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, कई लोगों को अपनी किस्मत से गिला है, कई लोगों को अपनी किस्मत से गिला है कि हमें बहुत कम मिला है। लेकिन कभी अकेले में खुद से ही पूछना कि जितना तुझे मिला है उतना कितनों को मिला है। तो नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा संक्लेश में नहीं पड़ना, अपितु अनुमोदना का भी फल लगता है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हो जाता है कई बार उल्टा, जैसे किसी ने किया, हम एक गांव में थे और वहां किसी ने बहुत अच्छा काम किया। एक कुंठा वाले महानुभाव आ गए और कहने लगे इनका क्या है, इनके पास तो 2 नंबर का पैसा आता है, इनके पास तो 3 नंबर का पैसा आता है, ये तो ऐसे कमाते हैं और इन्हें ऐसे दे दिया तो क्या फर्क पड़ता। हमने उसको सिर्फ इतना इशारा किया कि भाई शांत रहे, पूरा अकाउंट तेरे पास है क्या उनका, और क्या तेरे को केवल इस भौतिक बातों पर ही भरोसा है कि उसके अपने पुण्य पर, उसकी भुजाओं पर भी भरोसा है। और जिसका दिल बड़ा होता है कई बार उसके पास बांटने की जितना आ भी जाता है। इसलिए इस तरह की बात मत तू कर, इस तरह की बात मत सोच। एक बात और, अगर तू कहता है कि खींचतान करके इसने कमाया है, खींचतान करके कमाने के बाद भी कितने लोग हैं जो दान करते हैं, तो भी कर रहा है ना। इसलिए इस तरह की कुंठा पाल के अशुभोपयोग करने की बजाय तू बस इतना ही कर कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और धर्म ध्यान करते करते किसी की टांग नहीं खींचना और किसी की निंदा नहीं करना। तुम भी हिम्मत रखो, तुम भी कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। आपके हृदय के, आपके मन के इरादे क्या है? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के इरादे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ये मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं।